रैखिक रूपांतरणों का बीजगणित। v और v डैश दो सदिश समष्टियां हैं और t इसमें एक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रैखिक रूपांतरण। v से v डैश पर हम कितनी भी सदिश समष्टियां परिभाषित कर सकते हैं, मोर देन वन। एक हमने t1 परिभाषित की है, हो सकता है t2 अलग प्रकार की v से v डैश में क्या हो सदिश समष्टि हो, t3 अलग प्रकार से सदिश समष्टि हो v से v डैश में। ठीक है, तो v से v डैश पर हम जितने भी रैखिक रूपांतरण परिभाषित कर सकते हैं उन सभी का सेट है HOM। लिखेंगे इतना इसको HOM v डैश। इसका अर्थ है v से v डैश पर जो जितने भी होमोमॉर्फिज्म डिफाइन है उन सभी का सेट है। सेट ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स डिफाइंड फ्रॉम v टू v डैश। इसका अर्थ ये है t, और t यहां पर क्या है v टू v डैश इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सभी रैखिक रूपांतरणों का समुच्चय है होमो v डैश। होमो बोलेंगे इसको, होम लिखता हूं HOM से रहे होमो v डैश या होमोमॉर्फिज्म v टू v डैश। v से v डैश पर हम जितने भी रैखिक रूपांतर परिभाषित कर सकते हैं उन सभी का सेट है सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट v टू v डैश। अब इसमें संक्रियाएं होंगी, दो इसमें संक्रियाएं परिभाषित करेंगे। अब यह माना कि t यहां पर इसमें एलिमेंट क्या है t है और t एक सदिश है, वेक्टर है। हम प्रूव करेंगे सदिश समष्टि है। सदिश समष्टि है तो इसमें दो संक्रियाएं होंगी, एक इसमें संक्रिया होगी सदिश योग संक्रिया वेक्टर एडिशन, और एक इसमें होगी अदिश गुणन संक्रिया स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर एडिशन में क्या है t1 t2 बिलोंग्स टू होमो v डैश, t1 प्लस t2 अल्फा t1 अल्फा प्लस में t2 अल्फा। जैसे आप जानते हो फलनों का योग किस प्रकार परिभाषित होता है। कल मैंने एक क्लास 11 की वीडियो अपलोड करी थी परसों, फलनों का बीजगणित अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। आज हमारा हेडिंग है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फलनों का बीजगणित में क्या था, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन यदि f और g दो फंक्शन है तो इनका योगफल कैसे परिभाषित करेंगे, डिफरेंस कैसे होगा, f इंटू g कैसे होगा, f अपॉन g कैसे होगा। 11th क्लास में है ये। अब f प्लस g का मीनिंग क्या है, f प्लस gx, इसका मीनिंग है fx प्लस gx। f इंटू gx का मीनिंग होगा f इंटू g, जैसे f इंटू g लिखा ना, f इंटू gx, fx इंटू gx। ठीक है, तो अपने तो देख रहे हैं इनका योग t1 प्लस t2 अल्फा। t1 t2 फंक्शन ही है, पहले तो फलन है, बाद में देखेंगे रैखिक रूपांतरण है या नहीं है। t1 प्लस t2 अल्फा क्या होगा, t1 अल्फा प्लस t2 अल्फा। अदिश गुणज क्या होगा, t बिलोंग्स टू होमो v डैश और a बिलोंग्स टू f। क्षेत्र यहां पर f ही रहेगा। ये सदिश समझते हैं ना v और v डैश, ये f पर परिभाषित है। हमने स्टार्टिंग में देखा कि v और v डैश दो वेक्टर स्पेस है। फील्ड कौन सा है इसमें, फील्ड यहां पर f ही है। तो हम देख रहे हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, t बिलोंग्स टू होमो v डैश, a बिलोंग्स टू f। तो अदिश गुणज संक्रिया क्या है, a इंटू t अल्फा, a इंटू t अल्फा। सदिश योग संक्रिया इस प्रकार परिभाषित है, अदिश गुणज संक्रिया इस प्रकार परिभाषित है। प्रमेय है 5.1, थ्योरम 5.1। if t t1 t2 belongs to
कॉमा वी बी डैश एंड ए बिलोंग्स टू एफ। फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है T1 प्लस T2 बिलोंग्स टू, यानी कि सदिश योग संज्ञा समर्थ। सेकंड पार्ट में प्रूव करना है A इंटू टी बिलोंग्स टू, यानी कि अदिश गुणज संज्ञा भी समर्थ है। दो पार्ट में प्रूव करना है। अब इसको फटाफट देख लो, प्रूफ को बाद में नोट कर लेना एक बार। T1 प्लस T2 इसमें एलिमेंट प्रूव करना है। एलिमेंट कब होगा? जब हम ये प्रूव करते हैं कि T1 प्लस T2 V टू V डैश लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये प्रूव करना है कि अगर T1 प्लस T2 V से V डैश में रेखिक रूपांतरण है तो किसमें आ जाएगा? होमोवेमिडल। इसका मतलब क्या है? V से V डैश पर परिभाषित सभी रेखिक रूपांतरणों का समुच्चय, जो भी रेखिक रूपांतरण V से V डैश में होगा वो इसमें आ जाएगा। तो हमें प्रूव करना है कि T1 प्लस T2 V से V डैश पर रेखिक रूपांतरण है। क्या प्रूव करना होगा इसके लिए? दो एलिमेंट लेंगे अल्फा बीटा B में से, A B लेंगे F में से। क्या प्रूव करना है? T1 प्लस T2 A अल्फा प्लस B बीटा, A T1 प्लस T2 अल्फा B T1 प्लस T2 बीटा। जो रेखिक रूपांतरण की कंडीशन है हमें वो कंडीशन ही प्रूव करनी है बस, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट to prove T1 plus T2 belongs to homogeneity dash, or for this we prove that T1 plus T2 V to V dash is a linear transformation. Let alpha beta belongs to T1 plus T2, alpha beta belongs to V, and AB belongs to F. T1 plus T2 A alpha plus B beta। अभी आपने लिखा था कि T1 plus T2 अल्फा क्या है? क्या मीनिंग था इसका? T1 अल्फा प्लस T2 अल्फा, तो ये अल्फा मान लो। क्या लिखेंगे इसको? A अल्फा प्लस B बीटा T2 A अल्फा प्लस। अब T1 रेखिक रूपांतरण है, T1 रेखिक रूपांतरण है तो T1 A अल्फा प्लस B बीटा, A T1 अल्फा B T1 बीटा, T2 ये भी रेखिक रूपांतरण है, A T2 अल्फा B T2 बीटा। A कॉमन, A वाला पार्ट सेपरेट और B का सेपरेट, A T1 अल्फा T2 अल्फा, B कॉमन T1 बीटा प्लस T2। अब इसी को बैक देखो, T1 अल्फा प्लस T2 अल्फा, अल्फा कॉमन T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 अल्फा B T1 प्लस T2। इसका मतलब क्या हुआ? T1 प्लस T2 इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, T1 plus T2 belongs to homogeneity dash. सेकंड पार्ट प्रूव कर रहे हैं, प्रूव करना है A डॉट T बिलोंग्स टू होमोजेनिटी डैश, और क्या प्रूव करना है? फॉर दिस वी प्रूव दैट A डॉट T1 A डॉट T V टू V डैश इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और कंडीशन सेम ही रहेगी, क्या थोड़ा डिफरेंस ये आएगा कि हमारे पास A सेम हो जाएगा, यहाँ पर एलिमेंट A को चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या हो गया?
ये दिया होगा ना, यहाँ ए दोनों सेम हो जाएंगे। ये यहाँ हम ए और बी को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसमें एक्स वाई ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ए यहाँ भी आ रहा है इसमें। ए डॉट एक्स अल्फा वाई बीटा, क्या कंडीशन थी इसकी, ए डॉट टी अल्फा ए डॉट टी अल्फा। अब इसको लिखेंगे ए डॉट टी एक्स अल्फा प्लस वाई बीटा। टी इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक्स टी अल्फा वाई टी बीटा, ए डॉट एक्स टी अल्फा प्रूव करना क्या आपको, इसके लिए क्या प्रूव करना होगा आपको इसका आंसर, ये रिजल्ट प्रूव करना है, चेंज करना पड़ेगा एक्स और ए को। ए एक्स किसके एलिमेंट है दोनों, एक्स वाई बिलोंग्स टू एफ, ए बिलोंग्स टू एफ, सभी एलिमेंट एफ के हैं। और एफ में क्या फील्ड है, फील्ड की प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। ये दोनों एलिमेंट एफ के हैं, यहां हम एफ में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ए डॉट एक्स एक्स डॉट ए वाई डॉट ए एक्स। अब ए डॉट टी अल्फा, ए डॉट टी अल्फा ए टी अल्फा, यहां हम क्या लिख देंगे इसको, ए टी अल्फा ए टी, ए टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ए डॉट टी बिलोंग्स टू